हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। और पहले एक बार ये क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? मोनिका डिपॉजिट ए टोटल ऑफ 10,500 विद ए बैंक इन टू डिफरेंट डिपॉजिट स्कीम at 10% per annum interest being compounded annually. As per the scheme, she gets the same amount after 2 years on the first deposit as she get after 3 years on the second deposit. How much money did she deposit for 3 years? 3 साल के लिए उसने कितनी मनी डिपॉजिट की? तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उसने 2 स्कीमों में मनी डिपॉजिट की। एक स्कीम में 2 साल के लिए, दूसरी में 3 साल के लिए। तो कहने का मतलब जो 3 साल वाली स्कीम में जो मनी डिपॉजिट की, जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो क्या था, वो हमें पता करना। यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना था उसके बाद 10,500 था। इस अमाउंट को उसने 2 स्कीमों में बांट दिया। एक स्कीम में 2 साल के लिए लगा दिया, एक स्कीम में 3 साल के लिए लगा दिया। ठीक है दोस्तों, जो 3 साल की स्कीम में जो अमाउंट लगाया वो हमें यहाँ पे पता करना है, क्योंकि उन्होंने लिखा है हाउ मच मनी डिड शी डिपॉजिट फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स वाली स्कीम में उसने कितना मनी डिपॉजिट किया, ये हमें पता करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिफरेंस है, जो 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट दिया हुआ दोनों के लिए सेम है। ये इंटरेस्ट रेट सेम हो गया दोनों के लिए। डिफरेंस किस में है? डिफरेंस है यहाँ पे टाइम में। जो फर्स्ट स्कीम है वो 2 साल के लिए, जो सेकंड स्कीम है वो 3 साल के लिए। एक तो यहाँ पे टाइम में डिफरेंस है, दूसरा यहाँ पे ये जो मनी है इसमें डिफरेंस आएगा। तभी वो मनी को इस हिसाब से इसने लगाया कि जो 2 साल में वो 3 साल वाली के बराबर हो गई, जो भी अमाउंट मिला उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है दोस्तों, जो अभी ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है हम इसको P1 और P2 मान के चलते हैं कि उसने P1 अमाउंट फर्स्ट स्कीम में लगाया और सेकंड स्कीम में P2 लगाया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या रहता है? आप जहाँ पे मैंने स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ओवर 100 और पावर रहता टाइम। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है हमारे? P1 है 1 प्लस रेट क्या 10 है, 10 ओवर 100। और कितने साल के लिए? P1 स्कीम 2 साल के लिए। और यहाँ पे जो अमाउंट मिली वो किसके बराबर है? वो बराबर है किसके? P2, जो दूसरी प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे 3 साल के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसके बराबर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों को बराबर में रख लिया। ठीक है दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में पता क्या करना? P2 की वैल्यू पता करनी है, जो उसने 3 सालों के लिए प्रिंसिपल अमाउंट लगाई वो पता करनी है। एक तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा ये क्या बोल रहा है कि उसके पास जो टोटल मनी है, जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है 10,500 है। कहने का मतलब जो P1 है और P2 दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 10,500 है उसके पास। तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। एक तो P1 प्लस P2 की ये इक्वेशन आ गई, और दूसरी P1 वाली ये वाली इसके बराबर की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले तो ये ऊपर वाली इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों? ये आप देख सकते हो 1 प्लस 10 ओवर 100 इसकी पावर 2 है, और इधर 1 प्लस 10 ओवर 100 की पावर 3 है। तो ये दोनों बराबर में, तो ये कट जाएगा आराम से। ये पूरे का पूरा इससे कट जाएगा। इसकी पावर 2 है, इसकी 3 है। तो 2 पावर से इधर 2 माइनस हो जाएगा, तो ये सिंगल बच जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा P1 ये वाला इज इक्वल टू P2 ये वाला, और साथ में क्या बचा? 11 ओवर 10। ये 0 से 0 कट गया, और ये 10 आ गया था प्लस 1, 11 ओवर 10 यहाँ पे ये आ गया। P1 इज इक्वल टू P2 11 ओवर 10। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली ये ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद इतना आ गया P1 इज इक्वल टू P2 11 ओवर 10। ठीक है दोस्तों, अभी ये P1 की वैल्यू आ गई, और हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 10,500। तो इस इक्वेशन में ये P1 की वैल्यू हम भर देंगे। तो P1 का यहाँ पे P2 11 ओवर 10 प्लस P2 इज इक्वल टू इतना, और ये हो जाएगा 21 ओवर 10 P2 इज इक्वल टू इतना,
और P2 की वैल्यू 10,500 इंटू 10/21 इज इक्वल टू 5,000। तो दोस्तों सिंपली क्वेश्चन था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा था इन्होंने स्टार्टिंग में। एक बार कन्फ्यूजन आपको थोड़ा समझ आ गया तो फिर सिंपल हो जाता है। जब तक समझ नहीं आया तब तक कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है, टफ भी रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आ होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।